हरे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अगर अभी आप देखोगे तो मार्केट में अच्छा खासा अभी हमारा एसएल हिट हुआ है। यहाँ पे कल परसों हमारा एसएल हिट हुआ था, फिर कल यहाँ पे इसको ब्रेक किया तो फिर हमारा एक एसएल हिट हुआ था। फिर यहाँ पे भी कुछ लोगों का एसएल हिट हुआ होगा, कुछ लोगों को यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल चुके होंगे, बट कुछ लोगों का यहाँ पे भी आज के दिन भी एसएल हिट हुआ है। ठीक है, तो अभी हमारा क्या ट्रेड होना चाहिए? देखिए अभी हमारा ये ट्रेड होना चाहिए, ये जो वीक है हो सकता है ये वीक मोमेंटम उतना अच्छा ना करें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग को लग रहा है 3 दिन साइडवेज हो गया अब एक अच्छा मोमेंटम होना चाहिए। नहीं, जरूरी नहीं है कि 3 दिन साइडवेज हो गया तो फिर अब एक बड़ा मोमेंटम कर ही दे। हो सकता है चौथा दिन भी साइडवेज हो और पांचवा दिन भी साइडवेज हो। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा बड़े चार्ट फ्रेम पे देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि मार्केट यहाँ पे सेलिंग फास्ट हो नहीं रहा है। यहाँ से सेलिंग फास्ट हो नहीं रहा है एंड अभी भी कंटिन्यू रेड कैंडल है। रेड कैंडल अगर यहाँ पे रेड कैंडल बनाए, फिर रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल, तो कहीं ना तो कहीं सेलर में दम उतना नहीं होता, तभी यहाँ पे सेलिंग नहीं हो पा रहा है। सेलिंग अगर होना तो अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल होता फिर ब्रेक करता तो हम इजिली ट्रेड कर सकते, बट कंटिन्यू रेड कैंडल अगर होल्ड कर रहा है तो कहीं ना तो कहीं ये चांसेस ज़्यादा, अगर एक बार भी ऊपर निकलेगा तो ये कभी कभी कई बार होता है रॉकेट की तरह ये ऊपर की तरफ निकल जाता है, बड़ा मोमेंटम कर जाता है। यहाँ पे इससे अगर इसको सेलिंग के लिए जाना होगा तो सबसे पहले क्या जरूरी होगा? सबसे पहले पहला एक सेलिंग के लिए जाने के इसको एक गैप डाउन खुलना होगा। गैप डाउन खुल के एक नीचे ट्रेंडिंग करना होगा, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज होना होगा। जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज होएगा फिर यहाँ पे रेड ग्रीन का स्विंग बनेगा, फिर उसको ब्रेक नीचे या ऊपर कर सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे अभी कहीं ना तो कहीं अभी भी मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा और साइडवेज हो सकता है। तो इसको किस तरीके से ट्रेड करना, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। इसको अभी हम सिंपल रखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें। दो दो सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे, मैंने मार्क भी करके रखा है। एक 46,100 है, एक सेकंड 45,000 है। मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो हम बाइंग के लिए जाएंगे, इसके नीचे जाएगा तो सेल के लिए जाएंगे। एक चीज याद रखिएगा, हो सकता है एसएल आपका बड़ा हो जाए, कभी कभी हो सकता है एक बड़ा मोमेंटम कर गया तो आपको एसएल बड़ा रखना होगा। लेकिन ट्रेड अगर इसके ब्रेकआउट करते हैं, यहाँ से ब्रेक कर रहा है या फिर यहाँ से ब्रेक कर रहा है, तो उस दिन का जो या कल हो या परसों हो या मंडे को हो, उस दिन जो आपका ट्रेडिंग होगा वो 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है। याद रखिएगा पहला ट्रेड अगर ये 9:15 से 9:30 के बीच में ब्रेक कर रहा है तो हम ट्रेड कर सकते हैं, और या सेकंड ट्रेड अगर ये 11:30 के पहले तक कर रहा है तो हम ट्रेड लेंगे। उसके बाद हम साढ़े 12 से 1 बजे के बाद में हम ट्रेड लेंगे। अगर उसके बाद में भी लॉस लग रहा है, तो अगर साइडवेज हो जा रहा है तो हो सकता है उस दिन आप डे नहीं है आपका। 3 ट्रेड से ज़्यादा मत लीजिएगा क्योंकि कई बार ऐसा होता है। यहाँ पे एक सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे होगा पहला बढ़ गया, फिर यहाँ पे आपका हाफ, क्योंकि इन द मनी अगर आप या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट करोगे तो यहाँ पे अगर आपका एसएल रहेगा तभी आप टिक पाओगे। अगर आपने यहाँ पे 5 मिनट पे एसएल लिया है, सेकंड आपका एंट्री यहाँ पे होगा, यहाँ पे एक एसएल काटा, फिर सेकंड में यहाँ पे मोमेंटम लिया, फिर यहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे एंट्री हो रहा और फिर यहाँ पे एसएल कट हिट करेगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर देखिएगा, यहाँ पे एक एम पैटर्न बना था, उसके नीचे गया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे साइडवेज था, ये ब्रेक किया, फिर लास्ट टाइम में कुछ प्रॉफिट नहीं मिला, ऊपर की तरफ चल गया। यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट 15 मिनट ठीक तरीके से जिनका एंट्री बना हुआ 5 मिनट में उनका एसएल हिट हुआ है। तो ये सारे सिचुएशन से बचने के लिए आप एक प्रॉपर इस तरीके का कैंडल अगर बन जाता है तो इसके ऊपर एसएल रखेंगे और क्वांटिटी कम कर सकते हैं आप। तो फिर अगर आप देखोगे तो ये पूरा डे इसी के नीचे साइडवेज रहा, कहीं ना तो कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट या कुछ प्रॉफिट आप लेके निकलोगे। लेकिन अगर आपने बार बार यहाँ पे गया, फिर ये ऊपर आया और फिर यहाँ पे आपका एसएल हुआ, फिर आपने यहाँ पे एंट्री बनाया, फिर यहाँ पे ऊपर, तो इस तरीके से आपका सिर्फ एसएल जाएगा। तो आप थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना है, जब भी यहाँ से ब्रेक करे एक स्ट्रिक्ट एसएल रख के हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी भी अगर देखेंगे, निफ्टी बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव जोन में अभी क्लोज हुआ है। यहाँ कहीं निगेटिव का बस तरीके का सिनेरियो नहीं है। यहाँ मार्केट निगेटिव तभी होगा, सिंपल है, अगर मार्केट ये लास्ट स्विंग ब्रेक करता है। अगर कल 21,850 के नीचे जाना स्टार्ट करता है, ये स्विंग ये ब्रेक करता है 21,880 ब्रेक करता है, और फिर यहाँ पे ये 15, क्योंकि डब्ल्यू ये मेन सपोर्ट, क्यों इसको मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर डब्ल्यू पैटर्न देखोगे तो डब्ल्यू पैटर्न ये एरिया आ जाता है यहाँ से
21,880 से 21,820 और 30 के बीच में ये जो एरिया है, इसके नीचे अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर देता है तो फिर हम निगेटिव के साइड चले जाएंगे। फिर यहाँ पे पॉजिटिव का कोई सिनेरियो नहीं दिखेगा, फिर हो सकता है आने वाले टाइम में एक नया लो बन जाए। ठीक है, तो चलिए अभी हम अब बाइंग के लिए अगर अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा थर्सडे के दिन अगर इस एरिया में होल्ड करता है उसके बाद ब्रेक करता है तो फिर हम बाइंग के लिए जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ से डायरेक्ट बड़ा मोमेंटम कर जाना थोड़ा सा मुझे मुश्किल दिख रहा है। हो सकता है मार्केट 22,000 पे थोड़ा सा होल्ड होने दीजिए, या फिर हाफ 11:30 तक अगर यहाँ से ब्रेक करता है 11:30 12:30 तक यहाँ पे होल्ड करता है फिर ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और फिर निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम है, फिर निफ्टी में भी कुछ ज़्यादा बड़ा चेंजेस नहीं दिखने को मिलेगा आपको। फिर निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो फिर निफ्टी ऑलमोस्ट इसी से सेम सिचुएशन से ट्रेड कर रहा है। ये भी गैप अप खुला है और यहाँ पे ट्रेड कर इसका थोड़ा सा एरिया बैंक निफ्टी से बड़ा है और ये थोड़ा सा पॉजिटिव के साइड है। बट अगर कल ये इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर यहाँ से निगेटिव स्टार्ट हो जाएगा और 20,250 ब्रेक करते ही फिर यहाँ पे हम सेलिंग का सिनेरियो बना सकते हैं। उसके बाद जब जैसे ये 20,250 के नीचे जाना स्टार्ट करता है तो हम फिर सेल कर सकते हैं। बाइंग के लिए अगर फिर निफ्टी को देखेंगे तो बहुत अच्छा ट्रेड दिख रहा है बाइंग के लिए भी। बाइंग के लिए बस इतना याद रखिए ये एक जोन है, यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। 10:30 या 11:30 तक होल्ड करता है फिर यहाँ से ब्रेक करता है तो ये सारा एसएल काटते हुए हो सकता है कल के दिन 20,700 और 20,800 तक भी जाने का पोटेंशियल रख रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हरे कृष्ण।